हेलो फ्रेंड्स, मैं उस समय स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लेंडर्स 247 पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू बोरो मनी या फिर हाउ टू टेक लोन। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी ऐप से लोन लेने का सही तरीका क्या होता है और कितना आसान है लोन लेना। बहुत ही सिंपल होता है किसी भी ऐप से लोन लेना, तो आप बहुत ही नाइसली, बहुत ही ईजिली आप लोन ले सकते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूं कि ये प्रोसेस पूरी की पूरी कि किस तरीके से आप लोन ले सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीकों से। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं डेफिनेटली आप कमेंट्स को कंसीडर करूंगा। आप लोग चाहो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे रखा है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत सारे लोन ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप चाहो तो इन सारे ऐप पे अकाउंट अपना क्रिएट करके लोन ले सकते हो। तो अब बात करते हैं कि लोन लेना हमारे लिए आसान है या मुश्किल है और हम कैसे लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी लोन कंपनी या फिर लोन ऐप से लोन लेने के लिए आपके पास 3 चीज का होना बहुत ही जरूरी है। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहली बात कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। बिना पैन कार्ड के आप लोन नहीं ले सकते हैं किसी भी लोन ऐप से। दूसरा कि आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, बिना आधार कार्ड के आप लोन नहीं ले पाओगे। और तीसरी बात कि आपके पास आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिस अकाउंट में आपकी वो लोन के अमाउंट जो है वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्योंकि अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो पैसे जाएंगे कहाँ, है ना? पैसे आपको किस अकाउंट में आएगा लोन कंपनी से? तो ये 3 चीजें आपके पास होनी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। इनके अलावा आपकी एज जो है वो भी 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप अंडर 18 हैं तो बहुत सारी लोन कंपनीज आपको लोन नहीं देती है, सिर्फ स्टूडेंट लोन को छोड़कर बाकी कोई भी लोन आपको लोन प्रोवाइड नहीं कराएगी। इसके अलावा कुछ लोन कंपनीज ऐसे भी होती हैं या लोन ऐप ऐसे भी होती हैं जो सिर्फ सैलरीड को या फिर जो इनका बिजनेस है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको ही लोन देती है, यानी कि अनएम्प्लॉयड को लोन नहीं देती है। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं। कैसे ऐप जो है वो जब तक आप सैलरीड नहीं हो या फिर अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन इसके अपोजिट कुछ ऐप ऐसे हैं जो कि अगर आपके पास सैलरी प्रूफ नहीं भी है, आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं भी है, तो भी आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। सिंपल कि आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए और 2 चीजें जो है यहाँ पे ऑप्शनल है कि अगर आप सैलरीड हैं या फिर आपकी एज जो है वो 18 ईयर के ऊपर है। जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप इजीली लोन ले सकते हो किसी भी ऐप से। बस आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी होनी चाहिए, है ना? अब कैसे करेंगे? जिस भी ऐप से आप लोन लेना चाहते हो, सिंपल आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे आपके फ़ोन में। जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे कि जब आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, किसी लोन ऐप को खास करके जब इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है। जैसे कि परमिशन क्या? तो वो आपसे आपके कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट है उनकी डिटेल उनके पास चली जाए। इसके पीछे की सबसे बड़ी जो लॉजिक होती है वो ये होती है कि अगर आप उनका लोन पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो इन कॉन्टैक्ट से संपर्क कर सकें। पहली बात तो ये। दूसरा कि वो आपसे फाइल्स आपकी जो भी हैं उनकी भी आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और आपके मैसेज की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ये 3 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपसे वो ले लेंगे और अगर आपने डिनाई किया तो फिर आपको लोन प्रोवाइड करेंगे ही नहीं करेंगे। तो बस याद रखेंगे कि ये 3 इन्फॉर्मेशन तो उनके पास चली ही जाती है। तो आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन में ना रखें जब आप यहाँ से लोन लेते हैं। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जब आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के साथ ही आपसे केवाईसी मांगी जाएगी। केवाईसी आप करेंगे, आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी और आपका बैंक का डिटेल डाल के आप केवाईसी कर लेंगे। किसी भी ऐप पे जाएंगे तो केवाईसी आपके पूरी करनी ही होगी और केवाईसी जनरली जो है वो प्रोफाइल वाले सेक्शन में पूरा होता है। जब आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से केवाईसी आप इजीली पूरी कर लेंगे और केवाईसी पूरी करने के बाद आपकी क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग कितना वो ऐप, पार्टिकुलर ऐप जो है वो कितना लोन आपको दे रहा है, ये आपका स्क्रीन पे यानी कि जो डैशबोर्ड होगा आपका वहाँ पे फ्लैश हमेशा से करेगा, चाहे ऐप कोई भी हो। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेंगे। एक चीज़ और याद रखिए आपको कि कोई भी लोन ऐप जो है वो बिना टर्म एंड कंडीशन फुलफिल किए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती, या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि बिना आपसे सैंक्शन लेटर साइन करवाए हुए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती। तो सैंक्शन लेटर साइन करने के लिए आपको कुछ भी वहाँ साइन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आजकल वो डिजिटल होता है। डिजिटल मतलब ये कि आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आ जाएगी। उस OTP को जब आप वहाँ पे पंच करते हैं तो आपकी जो ई कॉन्ट्रैक्ट जो जिसको आप बोल सकते हो या सैंक्शन लेटर बोल सकते हो, वो साइन मानी जाएगी। और जब ई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तब आपके बैंक अकाउंट में जो आपने उस समय केवाईसी के टाइम पर डाला होगा, उसी बैंक अकाउंट में विदिन 24 आवर लोन अमाउंट आ जाती है। जनरली ये कम ही समय में आ जाती है, 5 से 7 मिनट में ही आ जाती है, लेकिन कभी कभी 24 घंटे का वक्त भी लग जाता है। तो उस टाइम फ्रेम में लोन अमाउंट आपके पास आ जाएंगी। एक बात और याद रहे कि जब आप प्रीपेमेंट की बात आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो के
कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों का कमेंट होता है कि हमने लोन तो ले लिया लेकिन अब लोन बिना नहीं देंगे, बिना दिए काम चलेगा क्या? तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, लोन का रिपेमेंट कर दीजिए। अगर मुमकिन हो तो बिल्कुल रिपेमेंट कर दिया कीजिए, क्योंकि और कुछ हो या ना हो, भले पुलिस आपके यहाँ पे आए या ना आए, आपके खिलाफ कोई लीगल नोटिस इशू हो या ना हो, लेकिन जो चीज़ खराब होती है वो होती है आपके सिविल स्कोर। आपके सिविल स्कोर डेफिनेटली रूप से खराब हो जाएगी अगर आपने वहाँ से लोन लिया और रिपेमेंट नहीं किया तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो इजीली आपको लोन लेना आसान किसी भी ऐप से है और लोन देना भी आपको आसान हो जाएगा किसी भी ऐप पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन लोन लेने के रिगार्डिंग बता दी है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपके अपने चैनल लिंडर्स 247 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।